सो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसको हम आगे के जो एक आध सेक्शन है उसको भी हम फर्दर क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आप वापस आएंगे ना, इस सेक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया था। यहाँ कंप्लीट होने के बाद सेक्शन को आप, अच्छा ये कोई और सी फाइल खुली हुई है, इसको हम बंद कर देते हैं और ये इसकी फाइल्स खोल लेते हैं। ओके दैट्स द वन। ये हमारी अपनी फाइल्स हो गई हैं ओपन। यहाँ पर हमारा सेक्शन जो है ना ख़त्म हो रहा है, जो कि हमारा हीरो एरिया था। अब हमारा ना नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन का नाम क्या है, अबाउट है। तो आप अबाउट के नाम से रखना चाहें, अबाउट के नाम से रखना चाहें रख लें तो वो आप रख सकते हैं। अगर आप सेक्शन 2 कहना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप सेक्शन 2 के ऊपर कॉल कर दें। जो भी आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक आप देखें इसके अंदर ना ये जो 2 लाइंस बनी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेंट है, इन लाइंस के दरमियान जो आ रहा है इससे बाहर नहीं जा रहा। और इस लाइन की विड्थ जो है 1170, जो हम शायद पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हमने थोड़ा कम में किया था। अब 1170 क्या होता है, 1170 का कंटेनर होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है ये, कि आपने ना जो कंटेनर रखना होता है ना वो 1170 का रखना। लेकिन देखिए बैकग्राउंड 100% है, यहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ़्ट साइड से राइट पे जा रहा है पूरा, सो 100% है। लेकिन जो कंटेंट है वो बीच में, यानी कि ये कंटेंट यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, ये इमेज यहाँ से शुरू नहीं हो रही। सो ये कहलाएगा कंटेनर कह लो, आप कुछ भी कह लो। मैं कह लेता हूँ उसको अबाउट का सेक्शन है, उसका इनर है, अबाउट सेक्शन का इनर है। यानी कि एक एलिमेंट मैंने पहले बना लिया, दूसरा उसके बाद बना लिया। उसके बाद मैं बना देता हूँ कॉल अबाउट सेक्शन का कॉल लेफ्ट हो गया, और इसके बिल्कुल नीचे बना देते हैं डिव क्लास अबाउट RIGHT राइट। यानी ये 2 कॉलम्स मैंने बना लिए हैं, जिसके अंदर एक में मेरा लेफ़्ट है, एक में मेरी सारा कंटेंट जाना है और दूसरे में मेरे पास इमेज जाएगी। तो कंटेंट में मेरे पास 2 हेडिंग्स हैं। तो आप H4 को ले लें जिसमें लिखा हुआ है अबाउट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है H3 ले लें आप उसको, टर्टल ऑशो रीलर। जहाँ आप कंटेंट ले लें, आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ चले जाएँ lipsum.com के ऊपर। हमारे पास तो डिज़ाइन में मौजूद था तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। अगर आपको कंटेंट चाहिए आप यहाँ चले जाएँ, यहाँ से पैराग्राफ कॉपी कर लें, जितना रिक्वायर्ड है उतना। पैराग्राफ लगाना है तो आप पैराग्राफ लगाएंगे, ठीक है। ये मैं वहाँ से कॉपी करके लाया था डिज़ाइन में से, तो डिज़ाइन में से लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक हेडिंग डली हुई है छोटी सी, इसको मैं ले लेता हूँ H6 के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल हेडिंग। छोटी सी हेडिंग होने की वजह से मैंने यहाँ पे ये ले ली। ये सिग्नेचर लगा हुआ है मेरा, तो ये इसको मैं एज एन इमेज यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि सिग्नेचर की जगह मैं इमेज यूज़ करूँगा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ तक करने के बाद हम याली इमेज को निकाल लेते हैं, वही तरीका। अब देखें इसके ऊपर ना ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, शेडो नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसी में हट आ रहा हूँ, आ रहा है और जा रहा है। बिल्कुल यहाँ वाले एरिया को नोट करें थोड़ा सा, तो जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो हटाता हूँ वहाँ का एरिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये शेडो ना आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप इमेज में ले लो, सही है, तो शेडो लग जाएगा, या तो फिर एक आप HTML CSS से लगाओ। कौन सा बेहतर है? डेफिनेटली HTML CSS वाला बेहतर है। उसका रीज़न, आपने इमेज के अंदर शेडो ले लिया, कल आपको इमेज चेंज करनी पड़ गई तो आपको इमेज जब लगाओगे ना, नहीं तो उसमें पहले शेडो लगाना पड़ेगा फिर इमेज लगानी पड़ेगी। अगर आप CSS के थ्रू लगाते हो शेडो, तो आप जब भी इमेज चेंज करोगे शेडो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर ना। तो मैं ये इफेक्ट बंद करता हूँ और यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने शेडो को HTML से इसलिए लगाना है ताकि आप लोगों को भी शेडो लगाना आ जाए। इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ कार के नाम से। कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, वटेवर। अब इसके अंदर हमने लगानी है इमेज। इमेज लगाने का वही सेम प्रोसीजर है, इमेज सोर्स, इसके बाद इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे आप, उसके बाद आप इमेज का नाम बताएंगे, देन उसके बाद अगर आप क्लास देना चाहें तो दे दें, ऑल्ट लगाएंगे। एक्सटेंशन बताने का ऑल्टर का एट्रीब्यूट लगाते हैं ऑल्ट का,
क्लास अगर आपको देनी है तो आप इसको दे सकते हैं। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, उसको रीलोड करके देखें, तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट भी आ गया, हमारा सारा कंटेंट, और हमारे पास इमेज भी आ गई। सही है। अच्छा, हमने जो फॉन्ट लगाया था ना, उसका देखिए कितना एडवांटेज हो रहा है हमारे को। हमने एक स्टेरिक पे लगाया था तो ऑटोमेटिकली सारा फॉन्ट खुद ही उठ रहा है। बस इसको डिज़ाइन करना है हमने। सबसे पहले देखिए हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ डिज़ाइन करें। सबसे पहले आपने सेक्शन बनाया है। क्या बनाया है HTML में बताएं, क्या है? सबसे पहले सेक्शन है, तो सबसे पहले आप सेक्शन को करें। यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेना है। ये सेम तरीके से आप आइडिया कर लें कि कितना है। इसके 120 के हिसाब से पैडिंग आई हुई है। इंस्पेक्ट करें, पैडिंग टॉप 120 पिक्सल, पैडिंग बॉटम दे देते हैं 120 px। सही है, बॉटम से भी पैडिंग आ गई। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ये इसको आप यहाँ से कॉपी रूल कर लें। कॉपी रूल करने से फ़ायदा क्या होता है कि वो पूरा ऐसे ही कॉपी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से कॉपी करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे या आपके ऊपर है। मैं कॉपी रूल करूँगा तो देखिए पूरा रूल कॉपी हो जाता है। अगर आप ऐसे करके कॉपी करना चाहें तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आप देखें ये जो हमारा जो टेक्स्ट एलिमेंट है ना, वो लेफ़्ट साइड से चिपका हुआ है सारा ना, लेकिन जो डिज़ाइन में है वो लेफ़्ट से नहीं था, सेंटर लेफ़्ट और राइट बीच में था, बराबर था। और हमने उसका साइज़ नापा था, कितना था इसका उसका, तो उसकी विड्थ तो 100% ले लेते हैं। और उसकी मैक्स विड्थ क्या थी 1170 px। तो देखिए जैसे ही मैंने px लगाया यहाँ से कम हो गई। ये वाला साइड से पैराग्राफ अंदर आ गया, यानी कि इसका मतलब है इसको अगर ऐसे भी देखें, मैं ये हटाया था, देखिए कितना एरिया कवर्ड है सारा। और अगर मैं ये लगा देता हूँ तो कितना हो गया। और इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ 0 ऑटो, ताकि टॉप बॉटम 0 हो जाएगा, लेफ्ट राइट ऑटो, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ये देखिए बहुत साइडेड इक्वल स्पेसिंग आ गई। इसको आप कॉपी कर लें, डिस्प्ले टेबल दे दें ताकि थोड़ा सा इसको वेट आ जाए एलिमेंट को, ताकि आपको बाद में जब प्लॉट लेफ्ट वगैरह कराना है तो आसानी हो जाए। अब ये 2 कॉलम्स हैं आपके पास, लेकिन हमारे पास तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लॉट लेफ्ट करेंगे और विड्थ देंगे इसकी 100 को जितने में डिवाइड करना चाहें। अगर आपको 50-50 के 2 बनाने हैं तो आप 50-50 से डिवाइड करें। आपको 60-40 बनाना है तो आप 60-40 करें। मेरे हिसाब से 50-50 बहुत था तो मैंने 50-50 बना लिया। कॉपी करके मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दोबारा प्लॉट लेफ़्ट करके विड्थ कर देता हूँ 50%। तो मेरे दोनों जो कॉलम्स हैं वो आ गए एक दूसरे के बराबर में। सही है। देखिए अब एक मसला यहाँ पर आएगा कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इट इज़ अराउंड 50 px राइट साइड से ना, यहाँ से स्पेसिंग चाहिए हमें। सो हम ना इसको स्पेसिंग दे के देखते हैं, पैडिंग राइट। जैसी रेट स्पेसिंग दी वो नीचे चला गया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि अब जो साइज़ है ना वो हो गया 50% एंड 50 पिक्सल, साइज़ बढ़ गया। तो इस वजह से वो साइज़ बढ़ गया तो वहाँ 50% एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 50% प्लस 50 पिक्सल को अगर आप में ऐड करें 50% तो 100% प्लस 50 पिक्सल हो जाएगा, जो उसकी वजह से उसने नीचे भेज दिया उसको। सो ये इशू होता है। तो इस इशू के लिए आप क्या करें, आपके साथ ये इश्यूज़ आएंगे तो आपके पास बेहतरीन तरीका है, जब आप कोई भी ऐसी डिप बनाएं जिसको आपने विड्थ देकर उसके बराबर में लाना है और विड्थ देनी है 2 कॉलम्स को, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिप रखें जिसको आप दें उसी का इनर करार दे दें। जैसे कि आपने कह दें कि आप ये इसका इनर है, ठीक है। इसके इनर से क्या होगा, इसके इनर से क्या होगा, आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके इनर से क्या होगा। ये इनर की डिप बनाई आपने, यहाँ से यहाँ तक इनर की आ गई, यानी कि जो आपने डिप बनाई है अबाउट लेफ्ट की, जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ये अबाउट लेफ्ट की डिप है, इसको आपने 50% स्पेसिंग दी है, सॉरी 50% विड्थ दी है, और इसके अंदर इनर है। इसके अंदर का एरिया इसके लिए कितना है, इसके लिए 100% है।
क्योंकि 50% के अंदर का जो एलिमेंट है उसके लिए वो क्या है 100% है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक बॉक्स लें, बॉक्स के अंदर की एरिया को साइज लें, सो इट इज़ अराउंड 12 इंच आ गया। 12 इंच के अंदर एक और बॉक्स रखें, सही है। अब उसका लें 6 पिक्सल 6 इंचेस का, सो वो 6 इंचेस का हो गया। और दूसरा 2 आ सकते हैं, यानी कि एक 12 इंच के बॉक्स के अंदर 2 6 इंच के बॉक्सेस आ सकते हैं, इजी है। अब जो 6 इंच वाला जो बॉक्स है वो इटसेल्फ 100% है कि नहीं है? वो 100% है ना। कैसे 100% वो? क्योंकि वो एक इटसेल्फ अलग चीज़ है। सो इस हिसाब से जो हमारा मेन डिव है वो 50% ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर के डिव क्या है उसका 100% है। तो जब आप इनर लगाएंगे और जब आप इसको पैडिंग देंगे, तो ये बाहर वाली डिव का साइज नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाली डिव को दी गई है, तो इसने बराबर वाली डिव को नीचे नहीं किया। ठीक है, इसको कॉपी कर लें हम यहाँ से। और अगर टॉप से पैडिंग चाहिए तो आप वो भी देख लें कितनी है। इट इज़ अराउंड 50 पिक्सल अगेन। अगर मैं इसको टॉप और राइट से पैडिंग दे रहा था तो वो उसका साइज में इंक्रीज हो रहा था। और वो अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम इसको स्टाइल करें। ये जो हमारे कंटेंट आ रहे हैं इसको स्टाइल करें। सिंपल प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ यूज़ किया था। सबसे पहले हम इसको कलर ले लेते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ हमने देख लिया 36 आ रहा है। एंड हम यहाँ से H4 ले लेते हैं। H4 का कलर क्या है? फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है? अपर केस, क्योंकि सारे लेटर जो हैं अपर केस में आ रहे हैं। और फॉन्ट का जो वेट है ना वो वहाँ पे कम आ रहा है, तो मैंने 300 कर दिया ताकि, अच्छा फॉन्ट वेट पिक्सल में नहीं होता, जहन में रखिएगा। 300 हो गया, सही है। यहाँ से आप तो कॉपी कर लें। इसी तरीके से आप सेम चीज़ें इसको आप, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? H3 है। H3 का कलर हमारे पास वाइट है। डिज़ाइन के हिसाब से इसका साइज़ जो है 47 है, तो हम इसको थोड़ा कम करके रखेंगे। और सेमी बॉल्ड है और वाइट कलर है, इसका कलर वाइट कर दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है इसकी भी? अपर केस। अच्छा बहुत सारी ट्रांसफॉर्म होती है, कैपिटलाइज भी होती है, लोअर केस भी होती है, सारे लोअर हो गए, सही है। और इस तरीके से सेंटेंस केस भी होती है, हम अपर केस को ले लेते हैं। और फॉन्ट साइज़ हम यूज़ कर लेते हैं 40px। और जो साइज़ फॉन्ट वेट है वो हमारा ठीक है, हम इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा मार्जिन थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा आ रहा है तो हम मार्जिन ऐड कर देते हैं बॉटम से ना, मार्जिन बॉटम 10px। ओके, कॉपी कर लें अगेन एंड सेव कर दें इसको। येट उसके बाद हमारे पास इसका पैराग्राफ है, इसका कलर हमारे पास वाइट है। और फॉन्ट साइज़ जो है हमारे पास 16px है। फिर फॉन्ट वेट जो है इसका आपने 400 लेना है। 400 और 300 कर देते हैं, थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाइंस ना थोड़ी कंजस्टेड हो गई हैं डिज़ाइन के मुकाबले में। डिज़ाइन में फॉन्ट भी खुला खुला सा है और लाइंस ज़्यादा स्पेसिंग है लाइन में। तो लाइन स्पेसिंग के लिए आप क्या करेंगे? तो लाइन हाइट आप यहाँ से बढ़ा दें 20 पिक्सल कर दें। अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ 25 पिक्सल। अच्छा लाइन हाइट दो तरीके से होती है, आप एक पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 25 पिक्सल दी। इसको आप डिजिट्स में भी दे सकते हैं, 1.5 ठीक है। इसमें मैंने पिक्सल नहीं बताया, ये लाइंस आ गई। ये दो तरीके हैं, आप जो बेहतर समझें वो बेहतर कर सकते हैं। ये वाली लेना चाहें आप ये ले लें, वो वाले पिक्सल से करना चाहें तो आप पिक्सल से कर लें। उसके बाद हमारे पास लाइन हाइट
यहाँ पे हमारे पास अगेन सेम फॉन्ट लगा हुआ है, H6 लगा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कलर है वाइट। ट्रैक ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास, अपर केस है। फॉन्ट साइज जो है हमारे पास 16px है। फॉन्ट वेट जो है हमारे पास 300 है, ठीक है। और इसका मार्जिन जो है 20 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल रख दिया, 30 पिक्सल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोट करें, डिज़ाइन के मुकाबले CEO जिसमें लिखा है वो थोड़ा बोल्ड है और दूसरा जो है लाइटर है। सो इसके लिए आप CEO में जाएं और इसके दोनों साइड पर आप लगा दें स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा बोल्डर आ रहा है हमारे पास। और अगर आपको इससे ज़्यादा बोल्ड करना है तो आप यहाँ से H1 लें। H1 के अंदर हमने कौन सा टैग लगाया था, H6 के बाद स्ट्रॉन्ग का। इसको आप फॉन्ट वेट 700 कर दें। जब तक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा आप उसको रीड कैसे करेंगे, आप उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग लगा के रीड कर लें। आपको स्ट्रॉन्ग की जगह स्पेन लगाना है, आप स्पेन लगा लें। स्ट्रॉन्ग जो है फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है, फॉन्ट के लिए स्पेसिफाइड, कि जहाँ आपने फॉन्ट को मोटा करना है, वेट बढ़ाना है जिसका। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ आपने फॉन्ट का वेट नहीं बढ़ाना, जस्ट सपोज के कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि जॉन ब्लैक CEO लिखा हुआ है, तो CEO का कलर आप रेड करना चाह रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पेन लगाएं, सही है। स्पेन लगा के आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको इतना एडवांटेज हो जाएगा कि आप स्पेन की सिर्फ कोई वैल्यू नहीं होती, ना वो लाइन ब्रेक करेगा, उसका कोई 0 वैल्यू वाला होता है। लेकिन आपको एलिमेंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपने H6 के स्पेन को क्लास अपनी CSS के रूल्स अप्लाई कर दिए, सही है। तो हम वापस स्ट्रॉन्ग पे चले जाते हैं। स्पेन जो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे आप नहीं चाहते आपका डिज़ाइन बिगड़े, क्योंकि ये आप पैराग्राफ लगाएंगे वो जहाँ एंड होगा वहाँ ब्रेक कर नई लाइन पे चला जाएगा। हेडिंग लगाएंगे जहाँ हेडिंग खत्म होगी वहाँ वो नई लाइन पे चला जाएगा। UL LI ले लें, सारी चीज़ें अपने अपने पर्पस है। तो लेकिन जो स्पेन है इसकी 0 वैल्यू है, इसको आप बीच में लगाएंगे, इसमें लेके कोई लाइन ब्रेक नहीं करनी। आप यहाँ लगा दें स्पेन को, सही है। आप यहाँ स्पेन लगा दें, ये मैंने स्पेन लगाया, इसका मतलब क्या होना, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन हुई नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहीं पर पैराग्राफ लगा दूँ, या कोई भी ऐसा एलिमेंट लगा दूँ H1 H2 या कोई भी ऐसा टैग, तो ये अगर इन चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप स्पेन लगाएं। स्ट्रॉन्ग लगाऊंगा तो ऑब्वियसली वो मोटा हो जाएगा। इटैलिक के लिए I लगाऊंगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा। U का टैग लगाऊंगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्पेन कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, आप वापस इस पर आते हैं लेफ्ट साइड वाले एरिया के, राइट साइड वाले एरिया के ऊपर। तो राइट साइड वाले के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ड्रॉप शेडो था जो हमने लगाना था, तो मैंने कॉपी कर लिया कलर। अब देखिए ड्रॉप शेडो कैसे लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आसान हो जाए। मैंने डिव की क्लास ले ली, राइट, इसकी इमेज ले ली और इसको विथ दे दिया कि विथ जो है हमारी 100 सबसे पहले, तो ठीक है। अब मेरे बॉक्स शेडो, बॉक्स जो है उसके ऊपर शेडो आ जाए 0 0 0 0। अच्छा, मैं आपको इस सारे 0 का मतलब भी समझाऊंगा। देखिए पहले 0 से क्या हुआ, बॉर्डर आ गया चारों तरफ। जो सेकंड लार्ज 0 से क्या हुआ, ब्लर हो गया, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो शेडो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इस वाले से राइट की तरफ जाने चाहिए। पहला वाला जो 0 था वो था राइट साइड से स्पेस देने के लिए, सो मुझे राइट साइड से 0 स्पेस चाहिए था तो मैंने 0 रख दिया। दूसरा वाला जो था वो टॉप से नीचे लाने के लिए था कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा शेडो नीचे ज़्यादा दिखे,
मैं चाहता हूँ कि मेरा शेडो ऊपर ज़्यादा दिखे, सो मैं नहीं चाहता कि मेरा शेडो ऊपर या नीचे ज़्यादा दिखे, तो मैं बोथ साइड इक्वल चाहता हूँ। तीसरा जो था वो ब्लर कर रहा था, जितना बढ़ाऊंगा उतना ब्लर करेगा, सही है। सो मैं इसको अभी फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल रख लेता हूँ, और लास्ट वाला जो 0 है ये इसका साइज बढ़ाएगा, सही है। और ऑब्वियसली जो कलर कोड लगा हुआ है वो क्या है, जो भी आप कोड डालेंगे, अब मैंने ब्लैक कलर कोड डाला तो क्या ब्लैक आ गया, और ये मेरे डिज़ाइन के ऊपर शेडो लग गया, नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को शेडो हल्का सा ना इमेज के बिल्कुल नीचे से, अगर आप देखें तो इमेज ऐसी लग रही है कि उठी हुई है। आप देखें डिफरेंस पता चलेगा, अब पता चल रहा है डिफरेंस जब मैं बंद कर रहा हूँ उसको। असल में ब्लैक के ऊपर ब्लैक प्रोजेक्टर स्क्रीन है, इसकी वजह से ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब मैंने वाइट करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब पता चल रहा है ना, तो ब्लैक के ऊपर असल ब्लैक शेडो लगा हुआ है, इस वजह से वो ज़्यादा आपको विजिबल नहीं हो रहा था। आप इसको कॉपी कर लें और अगेन, कितना ईजी, अगर आप ये इमेज में लगाते, कल वो इमेज चेंज करते तो पूरी इमेज चेंज करनी पड़ती शेडो के साथ। अब आप इमेज चेंज करते ना बगैर शेडो वाली, शेडो हर पे अप्लाई होता रहेगा हर इमेज के ऊपर। इस सिग्नेचर को ले लेते हैं, अब इस एरिया को सिलेक्शन बनाए, सेम उसी तरीके से कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेके आप पीएनजी के अंदर इसको सेव कर लें। अच्छा, पीएनजी हमेशा सेव करते हुए जहन में रखें कि पीएनजी जब आप सेव करें तो ऑप्शन 2 आते हैं, एक पीएनजी 8 आता है और एक पीएनजी 24। तो आप ऑलवेज जो है पीएनजी 24 के ऊपर जाएंगे, 8 पे कभी भी सेव नहीं करेंगे। क्वालिटी देखें यहाँ पर, अब देखें, तो इस वजह से हम 24 पे सेव करते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अपनी डिज़ाइन, अब जाके हमने क्या करना है, इस जॉन एसईओ के नीचे इमेज लगानी है, इमेज सोर्स ऑल्ट images sign dot png, ठीक है। ये सिग्नेचर भी हमारे आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है, हम बाद में इसको करेंगे, उसके बाद सर्विसेज है, अभी इसको यहीं तक रखते हैं।